छात्र राजनीति से बहुत से बड़े नेता निकले हैं। अब जो हम ज्ञापन देंगे अपने खून से लिखकर मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। देश भर के छात्र सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है। जब से पर्ची सरकार आई है तब से चाहे राजस्थान का युवा हो, चाहे देश का युवा हो, देश में भी काफी राज्यों में पर्ची सरकार आई है, तो देश का प्रदेश का युवा सड़क के ऊपर बैठा है अपनी मांगों को लेकर, और ये पर्ची सरकार सुन नहीं रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एबीवीपी के बाद एनएसयूआई भी मैदान में कूद गई है। आज एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मानाराम भील के नेतृत्व में जिले के सबसे बड़े कॉलेज एसबीके कॉलेज के आगे प्रदर्शन कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी संख्या में छात्रों ने एसबीके कॉलेज के मेन गेट के आगे एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। उसके बाद छात्रों ने कॉलेज से एक रैली निकाली। ये रैली गढ़ीसर सर्कल, एयरफोर्स सर्कल, नीरज होटल सर्कल होती हुई हनुमान सर्कल पहुंची, जहां पर एनएसयूआई के छात्र नेताओं व छात्रों ने अपने खून से ज्ञापन लिखा तथा वही ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पौधशाला होती है। हमारे कई केंद्रीय व राजस्थान के नेता इन्हीं चुनावों से निकलकर लोकसभा व विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की बहाली की घोषणा नहीं करेगी तो राजस्थान का युवा इन्हें आगामी पंचायती राज चुनाव व नगर निकाय चुनावों में करारा जवाब देंगे। छात्र नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणपत दया ने। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं जैसलमेर के छात्र नेता। छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर जयपुर से शुरू हुआ आंदोलन अब सीमावर्ती जिले जैसलमेर तक पहुंच गया है। एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, लगातार जो है जैसलमेर में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आंदोलनरत है। और आज एनएसयूआई ने जो एसबीके कॉलेज है, जो जिले का सबसे बड़ा जो चैनल है, जो उसको लेकर आज इन्होंने गेट पर सैकड़ों जो है एनएसयूआई के छात्र जो है वो एकत्रित हुए और छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मानाराम है। मानाराम जी, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज ये इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है? आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा 8 अगस्त 2026 को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर ज्ञापन दिया और छात्र शक्ति द्वारा अपनी आवाज रखी। पहले हमने महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को, महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया। अब जो हम ज्ञापन देंगे अपने खून से लिखकर मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। जो छात्र संघ चुनाव छात्रों के लिए पहली नर्सरी होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिससे वो छात्र चुनाव लड़कर छात्र नेता बनकर अपने ढाणी, गांव, शहर, प्रदेश और राष्ट्र का मजबूत नेतृत्व करता है। जिस प्रकार से राजस्थान के पिछले 3-4 साल से ये चुनाव बंद पड़ा है, बड़े दुख की बात है। और हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मांग सुनो, वरना आने वाले अन्यथा जो 2028 में सत्ता परिवर्तन करेंगे और कांग्रेस भारतीय जो हमारी पार्टी है वो चुनाव कराएगी। एबीवीपी और एनएसयूआई की अगर बात करें तो अलग अलग संगठन होते हैं, लेकिन इस बार इस मांग को लेकर एबीवीपी भी सड़कों पर है, एनएसयूआई भी सड़कों पर है। एबीवीपी ने तो पर्ची सरकार मुर्दाबाद तक के नारे लगा दिए। तो क्या लगता है कि दोनों संगठन एक ही मांग को लेकर आंदोलन है? बिल्कुल, देश का युवा पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में छात्रों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं छात्र संघ बहाली को लेकर। और जो नीट पेपर लीक हुआ उसको भी लेकर पूरे देश भर के छात्र सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है। तो हमारी भी यही मांग है कि छात्र संघ बहाल करे। छात्र संघ होना एक बहुत बड़ी बात है, ये एक शुरुआत होती है। छात्र राजनीति से बहुत से बड़े नेता निकले हैं जिन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है और केंद्रीय लेवल पे भी नेतृत्व किया है। तो हमारी एक मुख्य मांग है कि छात्र संघ का बहाली की जाए और छात्रों को राहत प्रदान की जाए। पूरे प्रदेश के छात्र अभी आरयू में देखोगे, जेएनयू में देखोगे, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे। अभी भी जो अपने बीजेपी का छात्र संगठन है वो भी सड़कों पे, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार के हालात है इस प्रदेश में। बिल्कुल, छात्र संघ जो है वो पौधशाला कहा जाता है राजनीति की, लेकिन कई लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे हैं। आज सड़कों पर उतरे हैं, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, लेकिन इतने वर्षों तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। क्या कहेंगे? पिछले जब से ही बदनाल सरकार आई है, पर्ची सरकार, जिनमें ये बीजेपी के खुद लोग कह रहे हैं, पहले तो बंद कमरों में बोलते थे, अब तो सड़कों पर बोल रहे हैं कि जब से पर्ची सरकार आई है तब से चाहे राजस्थान का युवा हो, चाहे देश का युवा हो, देश में भी काफी राज्यों में पर्ची सरकार आई है, तो देश का प्रदेश का युवा सड़क के ऊपर बैठा है अपनी मांगों को लेकर, और ये पर्ची सरकार सुन नहीं रही है। उनको अगर छात्र संघ चुनाव कराने हैं तो वही पर्ची लेकर दिल्ली जाएंगे,
दिल्ली से ऑर्डर आएगा कि आप चुनाव करा दो, तो वो पर्ची फिर फेंक दी जाएगी। अब काफ़ी मीडिया बंधु पूछते हैं कि ये बंद तो असुजी गहलोत साहब ने कराए थे, तो मैं ये आपको भी मैं आश्वासन कराता हूँ, छात्र संघ चुनाव अगस्त और सितंबर के बीच में होते हैं, और दिसंबर में पिछली बार विधानसभा के चुनाव थे। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थी, सभी वहाँ के वाइस चांसलर ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं कराए। आधे से ज़्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी थी, और अक्टूबर के लास्ट तक आचार संहिता लगी थी, अक्टूबर के लास्ट आचार संहिता लगी थी। इसके कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। तो अब वो लोग यही कह रहे हैं, कि कांग्रेस सरकार ने बंद कराए। तो कांग्रेस की सरकार, बीजेपी के लोग सब कह रहे हैं कि अब तो कराओ। तो कब तक आप युवाओं को भ्रमित करते रहोगे? कब तक युवाओं को भ्रमित करते रहोगे? और पंचायती राज में चुनाव में, पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में इस छात्र संघ चुनाव का युवा वोट के बदले देगा, और इनको समझ आ जाएगा कि युवा क्या चीज है। तो युवा पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए और ये कह रहे हैं कि अगर ये जो पर्ची सरकार है, उन्होंने अगर छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं की तो आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में ये जो युवा है ये इनको एक सटीक जवाब देंगे। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।